शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। PSL 6 का मैदान सजने में चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के लिए मैदान नेशनल स्टेडियम में सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 6:45 बजे नश्र होगी। नामवर फनकार परफॉर्म करेंगे। क्रिकेट के दीवाने सनसनीखेज मुकाबले के लिए बेताब। का पहला टाकरा दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में होगा। बाबर और सरफराज 11 में रात 8 बजे जोर का जोड़ पड़ेगा। कराची किंग्स के शेरों की तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़म। शायकीन भी अपनी फेवरेट टीम कराची किंग्स की कामयाबी के लिए पुरजोश। चौकों छक्कों की बरसात देखने के लिए फैंस स्टेडियम में मौजूद होंगे। दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड भी साथ लाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लापता अफराद के लवाहिकीन के धरने का नोटिस। एहतजाज खत्म करने की दरखास्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक का एहतजाजी कैंप का दौरा। इमरान खान का पैगाम पहुँचाया। बताया वज़ीर आज़म लापता अफराद के लवाहिकीन की नुमाइंदा कमेटी से जल्द मुलाकात करेंगे। मुजाहिरीन ने लापता अफराद की तरजीही बुनियादों पर बाजियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक लिया। नताइज में रद्दो-बदल के शुबे पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को फौरी रिकॉर्ड महफूज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA-75 के नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर से मौसूल हुए। मुतादिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर से राब्ते की कोशिश की मगर नाकामी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को IG, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी कोई रिस्पांस ना मिला। रात 3 बजे चीफ सेक्रेटरी से राब्ता हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स को ट्रेस करने की यकीन दहानी कराई, फिर उसके बाद दस्तयाब न हुए। मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। प्रिसाइडिंग अफसरान को ले जाने वाले जमीनी मखलूक नहीं थे। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर उठाए जाएंगे इलेक्शन चोरी होते रहेंगे और मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं 341 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट में नून लीग को वाज़े बढ़तरी थी। एहसन इकबाल बोले डस्का का ज़िमनी इलेक्शन मशकूक हो गया। PTI ने इस कदर धांधली की कि स्कूल का बच्चा भी पकड़ ले। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस सरकारी एहलकारों को इबरत का निशान बनाए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने उम्मीदवार साजिद मलिक की कामयाबी का दावा। शिबली फराज कहते हैं कि हम 7000 वोटों से जीत चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान का लीगी रहनुमाओं पर RO को यरगमाल बनाने का इल्जाम। कहा रिटर्निंग ऑफिसर का अपनी जिम्मेदारियां अदा न करना सवालिया निशान है। शहबाज गिल बोले नतीजा सुबह 5:40 पर आ चुका, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर नारोवाल का रहने वाला है। एहसन इकबाल के दबाव की वजह से नतीजा रोक कर बैठा है। NA-75 डस्का में पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग से 2 नौजवानों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। 4 मुल्जिमान जावेद भट्ट, हसन रईस और खालिद बेगरी नामजद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के खिलाफ भी 3 पर्चे कट गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। कहा कानून की अमलदारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की हार पर वज़ीर आला का सख्त नोटिस। तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान बंगश ने शिकस्त को अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा करार दे दिया। कुरम की सीट जीत कर PTI ने कबाली अजलास से स्टेटस को का खात्मा कर दिया। शौकत यूसुफजई बोले कि JUI की शिकस्त पर मौलाना फजलुर रहमान को PDM की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता। लीगी कायद की साबिक सदर को इंतखाबात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कामयाबी के लिए PTI भी मुतहरिक। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत अरकान कौमी असम्बली का इजलास। हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख की भी शिरकत। PTI वफ्द कल MQM पाकिस्तान और जल्द GDA रहनुमाओं से भी मिलेगा। इत्तेहादियों में किसका उम्मीदवार किस नशिस्त पर लड़ेगा फार्मूला तय किया जाएगा। उनकी अपनी नीयत ख़राब है। हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं ताकि सेनेट के इलेक्शंस को, हर इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाया जाए। PTI की हुकूमत मुकम्मल तौर पे पार्लियामेंट के अंदर
अपने गवर्नेंस के अंदर हर तरीके से नाकाम हुई है। हुकूमत ने आइन के साथ मजाक किया, मुशावरत के बगैर ऑर्डिनेंस ले आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीटीआई से बात करना चाहते हैं लेकिन इनकी नीयत खराब है। विफाकी हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई, जल्द निजात मिलेगी। ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई, हलीम आदिल शेख और दीगर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात लगाने पर गवर्नर सिंध का आईजी सिंध से राब्ता। पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। मुश्ताक महर की किसी भी सूबे के अफसरान पर मुबनी जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराने की पेशकश। एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई को 11 साल कैद की सजा सुना दी। गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में सुल्तान कमर सिद्दीकी को 7 साल के लिए जेल भेजने का हुक्म। मुल्जिमान पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आए। एफबीआर को 7 माह में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने पर वजीर आजम की शाबाश। कहा, एफबीआर ने सख्त ऑडिट और इंसदाद स्मगलिंग के लिए बेखौफ इकदाम किए। ईमानदारी और साबित कदमी से काम जारी रखना होगा। श्रीलंकन सदर वजीर आजम इमरान खान के इस्तकबाल के लिए तैयार। कहते हैं दौरे से मुश्तरका मंसूबों की राह हमवार और बाहिमी ताल्लुकात को मजीद तकवीयत मिलेगी। फायदा दोनों मुल्कों के अवाम का होगा। पिछले 5 साल गुजरे पिछली हुकूमत के, उसमें डॉलर को इतना सस्ता रखा गया। एक्सपोर्ट्स हैं, उनके बढ़ने की रफ्तार पिछले 5 साल में 0 से भी कम हो गई। इंडस्ट्री कमज़ोर होती गई। 17% की ग्रोथ टैक्सेस में लाई गई। माजी में डॉलर को सस्ता रखा गया, दरामदाद बढ़ती रही, बरामदाद कम हो गई। डॉलर की कदर खत्म कर दी जाए तो मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है? अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि हमने डॉलर की मद में डीवैल्यूएशन की, अब डॉलर मुस्तहकम चल रहा है। मुल्क मुश्किल हालात में था, इसीलिए IMF के पास जाना पड़ा। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया महंगी, नोटिफिकेशन जारी। घी फी किलो 48 रुपए, कुकिंग ऑयल 29 रुपए महंगा और साथ ही खुश्क दूध और बच्चों के दूध की कीमत भी 50 से 100 रुपए बढ़ गई। उनकी जाने से जो हमारे हाउस में खला पैदा हुआ है उसको महसूस किया जाएगा। दरीना साथी एक नजरियाती कारकुन थे, बहादुर और निडर इंसान थे। हम जो तारीख राहों में मारे गए, मुशाहिदुल्लाह साहिब तर्ज भी हैं, साहिब हुनर भी हैं और साहिब कमाल भी हैं। सेनेट इजलास में अराकीन का मुशाहिदुल्लाह खान की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन। सेनेटर मियां अतीक ने मरहूम से मुआफ़ी मांगी तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बहादुर और निडर इंसान करार दे दिया। शिबली फराज बोले कि मुशाहिदुल्लाह की कमी हाउस में महसूस की जाएगी। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन की फरहमी का सिलसिला जारी। अब तक 3,14,500 वैक्सीन फराहम की जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 36 मरीज इंतकाल कर गए। 1,340 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिनाह अस्पताल कराची से नौमौलूद के गायब होने की तहकीकात जारी। मेडिकल बोर्ड ने वुरसा से दोबारा तहरीर दरख्वास्त मांग ली। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार गुलकार अली जफर और दानियाल जफर होंगे आज के मेहमान और करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। लेजेंड क्रिकेटर राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे भी होंगे शामिल। अहमद, शफात और आतिफ भी रौनक लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना खटाना। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ हिर्जा खान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.